वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक नंबर 39 to 45 42 नंबर श्लोक उच्चारण करेंगे। श्लोक नंबर 42 वृषस्य नष्टां स्त्रीं पादां तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्ददाश्वस्य महीं च समवर्धय। वृषस्य नष्टां स्त्रीं पादां तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्ददाश्वस्य महीं च समवर्धय। वृषस्य नष्टां स्त्रीं पादां तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्ददाश्वस्य महीं च समवर्धय। वृषस्य नष्टां स्त्रीं पादां तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्देहाश्रास्य महीं च संवर्धयत्। वृषस्य नष्टां स्त्रीं पादां तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दम् आश्वस्य महीं च संवर्धयत्। वृषस्य नष्टां स्त्रीं पादां तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्ददाश्वस्य महीं च समवर्धयत्।
प्रतिसन्दधाश्वस्य महिं च संवर्धय। विश्वस्य निष्ठां पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दम् आसस्य महिं च संवर्धय। शब्दार्थ प्रभुपाद की विषस्य धर्म रूप बैल का नष्टान विनष्ट तीन पादान पाँवों को तपः तपस्या शौचम स्वच्छता दया दया इति इस प्रकार प्रतिसंधते पुनः स्थापित किया आश्वासन देकर महिम पृथ्वी को च तथा संवर्धय सुधार किया। अनुवाद तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक तरह से छला। कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी को की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आंकलन कर सके। अतएव उन्होंने बैल के 3 पांव को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता तथा दया। और विश्व धर्म के लोगों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने के लिए प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वेश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या जननेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बैल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की भांति कली की तुष्टि के लिए रखे सारे अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवत के उपदेश अनुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पहले सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतएव भक्ति में सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए शिक्षा दी जाएगी तो निश्चय ही तब स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस तरह धर्म के खोए हुए 3 पांव
स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होगी और कली को मानस समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्गुरुं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सैवं सजीवं साधुं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैवं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तवत्सल गोदावरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं 39 श्लोक से 45 तक। 39 श्लोक कौन सा है? तो 39 to 45 एक बार हम रीड करेंगे आज के श्लोक के बाद चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 39। प्रसंग ये चल रहा है कि महाराज परीक्षित ने कली को 4 स्थान दिए हैं रहने के लिए। कौन से 4 स्थान है? जहाँ पे नशा होता है, जुआ खेला जाता है, पशुओं की हत्या होती है और अवैध होता है। ये 4 चीजें कलयुग को महाराज परीक्षित ने दी। अब कलयुग ने कहा कि आपके राज्य में तो ये 4 चीजें कहीं भी नहीं होती हैं, तो मुझे कोई और जगह दीजिए। तो 39 श्लोक है जिसमें बोल रहे हैं। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वही वही असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। वैमनस्य मतलब वैर की भावना, एनमिटी बोलते हैं। जाना सोना में क्या क्या है? असत्य, मद मतलब पागलपन, अहंकार से जो मद होता है, काम वासना, ईर्ष्या तथा वैमनस्य वैर की भावना रहती है। क्योंकि वहां पे कौन है? कली है। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। अतः जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं। कौन कौन?
राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता जो लीडर्स हैं, ब्राह्मण तथा सन्यासी। जो अपनी भलाई चाहते हैं उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, बाद में पढ़ेंगे। फिर आज का श्लोक है, तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। श्लोक नंबर 43-44। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार प्रशासन कर रहे हैं। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। तो इस चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले श्लोक नंबर 39। तो 39 श्लोक में बताया जा रहा है कि महाराज परीक्षित ने 5वां स्थान दिया। कौन सा? सोना। सोने का मतलब है धन। पहले जो भी एक्सचेंज होता था वो गोल्ड कॉइन से होता था। प्रभुपाद इसका वर्णन तात्पर्य कर रहे हैं। अभी किससे होता है? कागज के नोट से होता है। कागज का नोट भी क्या इंगित करता है? कागज का जो नोट है उसको पढ़ा कभी? क्या लिखा था उसपे? गवर्नर के साइन होते हैं ना, उसपे ऊपर क्या लिखा था? पढ़ो कोई नोट निकाल के। पढ़े दिया भी नोट। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, है ना? तो ये नोट किसको दिखाता है? वचन को दिखाता है। ये लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी क्या है? गोल्ड रिजर्व है जो कि RBI है। तो ये नोट इंगित करता है कि इस नोट के बदले आप 500 रुपए का गोल्ड ले सकते हैं, तो उसको इंगित करता है। तो इनडायरेक्ट करेंसी है। पहले क्या होता था? डायरेक्ट करेंसी होती थी गोल्ड की। तो जितना गोल्ड रिजर्व है गवर्नमेंट उतना ही नोट छाप सकती है। उससे ज्यादा छापेंगे तो क्या हो जाती है? ब्लैक मार्केटिंग होती है। उसको ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो गोल्ड मतलब क्या है? धन। ये भी गोल्ड है एक तरीके से। तो जहाँ पे धन है, गोल्ड है, तो वहां पे क्या है? 4 चीजें तो है जो ऊपर बताई गई हैं। अवैध संबंध है, नशा है, जुआ है, मांसाहार है। 5वीं चीज क्या है यहाँ पे? एनिमिटी, वैर की भावना। ये सब किससे उत्पन्न होता है? सोने से उत्पन्न होता है। साधारणतः ये देखा भी जाता है कि जहाँ पे धन ज्यादा होता है वहां पे गलत आदतों में लिप्त करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। होता कि नहीं? जिस घर में बच्चों को पता लग जाए कि मेरे पिताजी के पास बहुत धन है, तो बच्चा कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है। जनरली स्पीकिंग, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसको क्या पता है? पिताजी के पास संभाल नहीं, पिताजी सब कुछ है पिताजी के पास, पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो उसी पैसे का क्या करता है? फिर वो दुरुपयोग करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ पे है? शास्त्रों में। कुबेर के पुत्र। कुबेर कौन है? देवताओं के
खजांची है, ट्रेजर ना, यहाँ के नहीं देवताओं के। तो निश्चित रूप से देवताओं के खजांची हैं तो धनी व्यक्ति हैं। तो उनके दो पुत्र थे जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। तो दोनों क्या करते हैं, शिव जी के टेरिटरी में घुस जाते हैं, शिव जी का एरिया तो उसमें चले जाते हैं। वहां मंदाकिनी के अंदर वो स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे होते हैं। नारद मुनि वहां से गुजर रहे होते हैं। नारद मुनि को देख के भी उनको शर्म नहीं आती। तो नारद मुनि उस टाइम पे गरीबी के बहुत से गुण बताते हैं और अमीर होने के बहुत से नुकसान बताते हैं। नारद मुनि वहीं पे खड़े होकर प्रवचन देते हैं उनके सामने। फिर उनको बोलते हैं कि तुम क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर अवस्था में हो, ऐश्वर्य में हो, तो तुम इसलिए क्या हो चुके हो, पागल हो चुके हो। जैसे वर्ड यहाँ पे ना मद, मद मतलब पागलपन। चार चीजों से मद हो सकता है। पागलपन मतलब वो वाला पागलपन नहीं, पागलपन मतलब जो भी कहते हैं जिसका दिमाग खराब हो गया, पैसे के कारण जिसका दिमाग खराब, उसको बोलते हैं मद। तो चार चीजों से मद हो सकता है जो कुंती महारानी प्रथम स्कंद में बताती है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री, एदमान, मधा, पुमा, ना एवं रते विधात्म वै त्वम किंचन गोचर। कौन सी चार चीजें हैं? ऊंचे कुल में जन्म होना, खास करके किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो तो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, चाहे ब्राह्मण के गुण उसमें ना भी हो तो भी एक मत होता है कि मैं दूसरों से क्या हूँ, श्रेष्ठ हूँ। जन्म। दूसरा है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ज्यादा धन होना, धन दौलत होना। तीसरा श्रुता, श्रुता मतलब बहुत ज्यादा विद्या होना, मैं PhD हूँ, मैं मास्टर्स हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने 12th पास की है, मैंने 10th पास की है। ये भी क्या है, एजुकेशन का क्या होता है, मत होता है। एंड लास्ट श्री, सुंदरता, सौंदर्य का मत होना। ये चार प्रकार का जो अहंकार होता है उसको क्या बोलते हैं, मत बोलते हैं। और कुंती महारानी क्या कह रही है कि जिसको ये चार प्रकार का मत है वो कभी भगवान को हृदय से पुकार नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है, भगवान को हृदय से पुकार नहीं सकता है जिसको ये चार प्रकार का मत होता है। त्वाम अकिंचन गोचर, ये आप तो किनके द्वारा पुकारे जाते हैं, जो अकिंचन है। अकिंचन मतलब अकिंचन, जिसके पास सोना नहीं है, कुंती महारानी बोल है ना, जिनके पास धन नहीं है, गरीबी की अवस्था में है, तो वो आपको हृदय से पुकार सकते हैं। जिनके पास ये चार चीजें हैं उनके लिए बहुत कठिन है आपको हृदय से पुकार पाना। तो ऐसे ही नलकूबर मणिग्रीव को नारद मुनि बहुत अच्छा बताते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये है चैप्टर नंबर 10th कैंटो में आता है, आई थिंक 13th चैप्टर है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट बताते हैं वो ज्यादा धन होने का। 5 पॉइंट तो यहाँ पे बताई हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने। तो बताते हैं पहला पॉइंट, he fails to see things as they are, वो चीजों की वास्तविकता को देख नहीं पाता है। रियलिटी क्या है उससे क्या रहता है, दूर रहता है। सेकंड, one who has never been pricked cannot understand others pain। से मान लो किसी को पिन नहीं चुभा है तो किसी दूसरे को जब पिन चुभता है कितनी पेन होती है उसको नहीं पता होता है। समझ रहे? अगर आप कभी जीवन में किसी दुखद अवस्था से नहीं गुजरे हैं तो दूसरे की दुखद अवस्था को आप महसूस नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, उस पर हंसेंगे। क्या आपको अनुभव नहीं है? तो बहुत से लोग होते हैं दूसरों को दुखी देख के हंसते हैं क्योंकि खुद उन्होंने ऐसा दुख हो सकता है कि जीवन में अनुभव ना किया। तो जिसका बहुत ऐश्वर्य है वो गरीब व्यक्ति को देख के उसके दुख को अनुभव नहीं कर पाता है। अगर अनुभव नहीं करेगा तो उसकी मदद भी नहीं करेगा। थर्ड और सबसे मुख्य पॉइंट नारद मुनि बताते हैं कि उसके लिए साधुओं का और भक्तों का संग प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। किसके लिए? किसके लिए?
अमीर व्यक्ति के लिए, उनकी बात की जा रही है कि जिनके पास बहुत सा धन है, सोना है। क्यों क्यों मुश्किल है साधुओं का संग प्राप्त करना? क्यों? घर के बाहर क्या लिखा होता है? बी अवेयर ऑफ डॉग्स। डॉग नहीं लिखा होता, डॉग्स लिखा होता है। मतलब घर के अंदर कौन रहते हैं? कुत्ता नहीं, कुत्ते रहते हैं। बी अवेयर ऑफ डॉग्स। घर में एंट्री नहीं कर सकते। गरीब व्यक्ति घर के बाहर लिखा होता है, कोई भी जा सकता है। और अगर मान लो घर में चले भी गए तो उनकी बात पे वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे क्या चढ़ा हुआ है? मद है, ऐश्वर्य का मद। तो बात अंदर जाती नहीं। तो ये नारद मुनि किनको बता रहे हैं? नलकुल मणिग्रीव को, क्योंकि वो भी नारद मुनि की उपस्थिति को अप्रिशिएट नहीं कर पाए थे। अब करेंगे जब श्राप मिलेगा। तो फिर आगे बताएंगे पावर्टी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नॉर्मली गरीबी के कोई बेनिफिट चर्चा नहीं करता है, पर गरीब होने के बहुत बेनिफिट है, नारद मुनि बता रहे। पहला पॉइंट है कि उनको गरीबी कितनी कष्टदायक होती है उसका अनुभव है, इसलिए वो दूसरों को इस स्थिति में देखना नहीं चाहते। जैसे बोबा जी लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मान लो बहुत गरीब होता है, फिर बाद में भाग्यवश उसको कुछ धन प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा बहुत देखा रहता है कि वो व्यक्ति समाज सेवी कार्यों में लगता है। ऐसे 3-4 लोगों को हम जानते हैं, तो खुद आगे बताते हैं कि पहले हमारी अवस्था बहुत खराब थी, पर भगवान की कृपा से हमारे पास इतना धन है, तो बहुत सा वो समाज सेवी कार्य करते हैं, भूखों को खाना खिलाना है, कुछ इस प्रकार सा कार्य करते हैं, क्योंकि खुद उसको अनुभव कर चुके हैं। तो इसलिए दूसरों को ऐसी अवस्था में देखना नहीं चाहते हैं। सेकंड, उनका मिथ्या अहंकार खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ भी संग्रह करने के लिए नहीं होता है कि नहीं? जब कुछ है ही नहीं तो अहंकार किस चीज का हो? शून्य है। थर्ड, उनको जबरदस्ती तपस्या करनी पड़ती है ना। गर्मी में सोना पड़ेगा, एसी नहीं हो सकता है, हो सकता है कभी भूखे भी सोना पड़े, जो बहुत ज्यादा बिलो पावर्टी लाइन में होते हैं ना। तो इससे क्या होता है? उनका जो मिथ्या अहंकार होता है उससे उनका शुद्धिकरण होता है। और नारद मुनि भी बताते हैं कि जो साधु संत स्वेच्छा से तपस्या करते हैं, वो तपस्या उनको नेचुरली करनी पड़ती है। तो साधु संतों को जो तपस्या का फल मिलता है, उसका कुछ अंश मात्र जो फल है उनको स्वतः ही तपस्या करने से प्राप्त हो जाता है। चौथा पॉइंट बताते हैं, क्योंकि वो कम खाते हैं तो उनकी इंद्रियां में क्या रहती हैं? शांत रहती हैं, इसलिए वो दूसरों के प्रति कभी भी ईर्ष्यालु नहीं होते। कि खाने का सेंस कंट्रोल के साथ बहुत गहरा संबंध है। प्रभुपाद जी बोलते हैं टंग, बेली और जेनिटल्स तीनों क्या हैं? एक ही लाइन में। खाना कंट्रोल हो जाएगा, बाकी सब कुछ अपने आप ही कंट्रोल में हो जाता है। तो जो गरीब व्यक्ति है वैसे ज्यादा नहीं खा पाएगा, तो उसकी इंद्रियां क्या रहेंगी? उसके कंट्रोल में रहेंगी। लास्ट पॉइंट है क्या? उसके लिए साधुओं का संग प्राप्त करना क्या है? इजी है। और साधुओं की बात को जल्दी ग्रहण भी कर लेता है ना। आप किसी अमीर व्यक्ति को बोलो कि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं संसार क्या है? दुखालय है। वो कहेगा कि मेरे तो सुखालय है, मुझे तो सुखी नजर आता है, दुख तो मुझे ज्यादा नजर नहीं आता है। हालांकि वो अंदर से दुखी होता है, पर उसको स्वीकार नहीं करता कि उसके पास क्या है? बहुत सा धन है। उस धन में सुख को ढूंढने का प्रयास करता है, पर धन में सुख ज्यादा मिलता नहीं है। पर फिर भी उस बात को स्वीकार हृदय से नहीं कर पाता है कि संसार क्या है? दुखालय है। जो दुखी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको बोलो संसार दुखालय, तुरंत उसको क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे सच में दुखालय है। और आपको 3-4 चीज और बता देंगे कि वो दुखी है, तो समाधान को जल्दी से क्या करेंगे? वो स्वीकार करेंगे। साधुओं की संगति प्राप्त करना उनके लिए क्या है? रिलेटिवली
इजी है। तो ये बात नारद मुनि किनको समझा रहे हैं? नलकुल मणिग्रीव को, कि तुम्हारे अंदर क्या है? अभी मद है। चारों चीजें उनके पास। किसके पास? नलकुल मणिग्रीव के पास। कौन सी चार चीजें हैं? अच्छे कुल में जन्म है, देवताओं के कुल में पैदा हुए हैं, और ऐश्वर्य भी है, पूरा ऐश्वर्य है, सुंदरता भी है, और विद्या भी है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो चारों चीजों का मद आपके ऊपर है, इसलिए आपको मुझे क्या करना चाहिए? आपको दरिद्रता की अवस्था में डालना चाहिए। ये चारों चीजें आपसे क्या कर ली जाएंगी? छीन ली जाएंगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि पावर्टी, दरिद्रता क्या होती है। तब तुम साधु संतों के जो उपदेश है उसको समझ पाओगे और इस मद को छोड़ पाओगे। तो नारद मुनि इनको क्या बना देते हैं? पेड़ बना देते हैं। क्योंकि निवस्त्र खड़े होते हैं, तो निवस्त्र कौन खड़ा रहता है? पेड़ खड़े रहते हैं ना। तो पेड़ बन के खड़े रहिए, सब देखेंगे निवस्त्र आपको, यही दिखाने का शौक है आपको। तो नारद मुनि क्या बना देते हैं उनको? यमन अर्जुन के दो पेड़ बन जाते हैं। कहाँ पे? नंद भवन में बन जाते हैं। नारद मुनि थे, कुछ ना कुछ तो कृपा करनी है इनके ऊपर, तो दंड भी मिल जाएगा और साथ में इनका बेनिफिट भी हो जाएगा। तो जहां तक मुझे याद है कि 36,000 साल तक वो उनको पेड़ बना देते हैं। कहाँ पे? व्रज के अंदर, नंद महाराज के आंगन। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि जहां पे सोना है, जहां पे धन है, वहां पे कली का पूर्ण मात्रा में प्रभाव होता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। अब आगे के श्लोक में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जो राजा है, जो धार्मिक उपदेशक है, जो नेता है, ब्राह्मण है और सन्यासी है, ये जितने भी यहाँ पे पोजीशन बताई गई हैं, ये बहुत ही जिम्मेवारी की पोजीशंस हैं। कौन सी? राजा होना। आज के टाइम पे राजा मतलब प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो, प्रेसिडेंट बोल सकते हो, या घर का मुखिया भी राजा है, घर के लिए वही राजा है। फिर धर्म उपदेशक, जो धर्म का उपदेश करते हैं, या मंदिर में पंडित बोल सकते हो, गुरुद्वारे में जो होते हैं पादरी होते हैं, मस्जिद में, चर्च में फादर होते हैं, सब क्या हैं? धर्म उपदेशक हैं। पब्लिक लीडर्स, सामान्य नेता, एमएलए वगैरह सब हो गए। ब्राह्मण और सन्यासी विरक्त उसमें रहते हैं। They should never come in contact with the above four mentioned irreligious principles. जो चार अधर्म के सिद्धांत बताए गए हैं, इनको कभी भी इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर वो उनके संपर्क में आ रहे हैं तो नेता बनने के योग्य नहीं। समझ में आया? क्या योग्यता है? तो बताते लिख रहे हैं कि अगर कोई नेता एकेडमिकली क्वालिफाइड ना भी हो तब भी चलेगा, पर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 4 नियम पालन करने वाला होना चाहिए, तभी वो नेता बन सकता है। एक बार प्रभुपाद जी के पास पाश्चात्य देश की बात है, तो प्रभुपाद जी क्लास में कोई आते होंगे, कोई भक्त होंगे, तो प्रभुपाद के पास आते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद जी जो 4 नियम आपने बताए हैं, इसमें चौथा नियम हटा दीजिए, पहले 3 नियम रख लीजिए, तो बहुत से लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। क्या कौन सा नियम हटा दीजिए? जो अवैध वंशवन का नियम है, पाश्चात्य देश की बात है, कितने में? 1960 की बात है। अब तो देखिए 2025 तक क्या हो गया होगा वहां पे। तो ये चौथा नियम हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? बहुत से लोग हमसे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो प्रभुपाद क्या थे? बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब तक ये 4 नियम कोई पालन नहीं करेगा, प्रभुपाद जिस टाइम बोलते हैं, वो इस्कॉन में दीक्षा प्राप्त
नहीं कर सकता है। यहाँ पे भागवतम के प्रथम स्कंद में इसका वर्णन किया गया कि कोई भी लीडरशिप पोजीशन तभी उसको देनी चाहिए जब तक वो इन 4 नियमों का पालन नहीं करता। कि जब तक उसका खुद का चरित्र अच्छा नहीं है तो दूसरों जो उसके अनुयायी हैं उनका चरित्र अच्छा कैसे हो सकता है। जब राजा ही सही व्यक्ति नहीं है तो प्रजा कैसी होगी, है कि नहीं? राजा से भी 2 कदम आगे होगी। तो इसीलिए इनका पालन करना आवश्यक है। खास करके प्रभु जी यहाँ पे एक क्वालिटी बता रहे हैं कि ब्राह्मण की सबसे मुख्य क्वालिटी होनी चाहिए ट्रूथफुलनेस। If Brahman is not truthful, all his claims as a Brahman at once become null and void. अगर ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो उसके सारे क्लेम कि मैं कौन हूँ ब्राह्मण वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते होते सत्यकाम की। अधिकारियों का नाम सत्यकाम नहीं था, तो एक ऋषि के पास जाते हैं, शायद गौतम ऋषि होते हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो उनको बोलते हैं कि मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है, गुरुकुल में शिक्षा आपसे लेनी है। और उस टाइम में ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी। तो कहते कि ठीक है पहले जाओ अपनी माता से अपना पिताजी का नाम पूछ के, पिताजी के नाम से पता लगेगा कि आपका कुल कौन सा है, कौन सी आपकी कास्ट है, जाति है। तो अपनी माता के पास जाता है और उनकी माता वो मेड सर्वेंट होती है। तो माता बोलते हैं मुझे नहीं पता आपके पिताजी कौन है। तो लड़का जाता है गुरु अपने जो जिनके पास जाना चाहता था गुरु के पास, सबके सामने बोल देता है कि मेरी माता ने बोला है कि उनको पता नहीं है उनके पिताजी कौन है। तो कहता है ठीक है तुम्हारी एडमिशन गुरुकुल में होगी। तो बाकी सब हैरान हो जाते हैं ये क्या बात है, ये तो वैश्य का पुत्र है और गुरुजी ने उनको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो गुरु एक्सप्लेन करते हैं कि इसके पास किस चीज का करेज है, सत्य बोलने का करेज है। तो सत्य बोलना किसी क्वालिटी है, ब्राह्मण की क्वालिटी है। तो ये ब्राह्मण है इसलिए इसको गुरुकुल में रहने की अनुमति है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है, गुणों से होता है। तो फिर बाद में करना पड़ता है सत्य काम होता है। प्रभुपाद जी कथा सुनाते हैं। तो ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन क्या है, ट्रूथफुलनेस। If a sannyasi is illicitly connected with women, all his claims as a sannyasi at once become false. अगर वो विरक्त आश्रम में है और अवैध संबंध में लिखता है तो वो विरक्त आश्रम में रहने के लायक नहीं है। Similarly, if the king and the public leader are unnecessarily proud or habituated to drinking and smoking, certainly they become disqualified to discharge public welfare duties. तो अगर कोई नेता है, धर्मोपदेशक है, लीडर है, अगर वो ये 2 कार्य करता है कौन से, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, तो वो पब्लिक का कुछ भी हित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं, हर श्लोक में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को खास करके इन 4 चीजों से बचना चाहिए और जो धन है उसका संग्रह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए। तो धन आना बुरा नहीं है ना। अब अगर मान लो धन स्वतः ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं हमें धन नहीं चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज से तो पूरी पृथ्वी के राजा थे, प्रहलाद महाराज से भी राजा थे, ध्रुव महाराज भी राजा थे, अम्बरीश महाराज भी राजा थे, है ना। पर धन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो महत्वपूर्ण है। पर ऋषि महाराज ने क्या किया, जितना भी सोना था उसको किसमें लगाया, क्या बताया भगवान तात्पर्य में, सारे सोने को कहाँ पे लगाया, संकीर्तन यज्ञ में लगाया। ऐसा नहीं उठा के कोई में फेंक दिया, उसको भगवान की सेवा में लगाया। पर उस धन का उपयोग कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो वही धन हमारे पतन का कारण बने, हमारा भी और आगे आने वाले वंश का। एक मुझे कोई व्यक्ति कोई
सुना रहा था किसी व्यक्ति के बारे में, तो कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, तो क्या करते हैं अपने बेटे को अपनी फैक्ट्री में काम नहीं करने देते, अपने बेटे को बोलते हैं तुम जाओ किसी दुकान वाले के पास भेजते हैं, वहां पे नौकरी करके आओ। किस लिए भेजते हैं? नौकरी करने के लिए, ताकि पैसे की वैल्यू समझ सके, है ना। सो बैठे बैठे सब कुछ मिल गया, पिताजी ने फैक्ट्री में बिठा दिया उसको, तो क्या करेगा वो? लुटाएगा उसको, ये चार चीजें करेगा तो बताएगी। तो पहले उसको कहाँ भेजा कि दुकान में जा, वहां पे हेल्पर की नौकरी कर, तो वहां पे नौकरी करे, उस नौकरी करके काम सीखने के बाद फिर आके फैक्ट्री को संभाल। समझदार पिता होंगे, कोई सुना रहा था, पता नहीं कौन किस जगह की कहानी। तो पॉइंट क्या है, धन का उपयोग किस तरह से करना है वो बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं, किनका उदाहरण दे रहे हैं? रूप गोस्वामी का उदाहरण दे रहे हैं। जब रूप गोस्वामी पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को ज्वाइन कर लेते हैं, विरक्त आश्रम में चले जाते हैं, तो दोबारा फिर घर जाते हैं, तो जितना भी उनके पास सोना होता है उस टाइम पे गोल्ड कॉइन से, उस सोने को इकट्ठा करते हैं तो पूरी एक नौका बन जाती है। तो मायापुर में देखा जब कितनी बड़ी नौका थी, कितने कौन से लोग हम गए थे ना, तो मायापुर आप भी गए थे, आप भी गए थे, कितनी बड़ी नौका होती, तो पूरी नौका किससे भर ली? गोल्ड कॉइन से भर ली। तो फिर क्या किया उन्होंने? उसका 50% किया, किसलिए? संकीर्तन यज्ञ में डोनेशन, दान देने के लिए, ताकि वो यज्ञ आगे बढ़ सके। और 25% परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए दिया, ना वो चिल्लाएंगे उनके ऊपर, तो परिवार का पालन पोषण करना आवश्यक है, क्योंकि वो आपकी क्या है? जिम्मेदारी। किसने दिया जिम्मेवारी? भगवान ने दी। तो 25% फैमिली के लिए और 25% फ्यूचर के लिए। खास गृहस्थ आश्रम में फ्यूचर के लिए रिजर्व होना क्या है? बहुत आवश्यक है, ठीक है। अदरवाइज कोविड आ जाए तो व्यक्ति पूरा हिल जाता है ना। वही लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं जिनके पास सेविंग्स नहीं होती। पर पॉइंट क्या है कि 50% किनको दिया उन्होंने? भगवान की सेवा के लिए। तो पोपा कहता है कि दिस इज आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जैसे पंजाब में देखा मैंने, पंजाब में जब मैं रहता था, तो वहां पे जो सिखिज्म के लोग दसवंध बोलते हैं। दसवंध मतलब कि कमाई का 10% किसको देना है? गुरुद्वारे में देना। वो तो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। 10% भी बहुत अच्छी बात है, 50% तक पहुंचे तो वो समय लग जाएगा हमें, तो 10% से शुरुआत करें ना। वो सब करते हैं, अगर गुरुद्वारे वगैरह में जाएंगे अच्छे तरीके से उसको फॉलो करते हैं। तो पॉइंट क्या है कि अगर धन को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो धन किसकी सेवा में जाएगा? माया की सेवा में जाएगा, या माया या कृष्ण, किसी एक को तो आपको चूज करना पड़ेगा। कृष्ण आगे रहते हैं, माया पीछे रहती है, भगवान का पीछे वाले पार्ट में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस इज आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। सोने का जो सही उपयोग है वो क्या है? भगवान की सेवा के लिए उसका इस्तेमाल करना। से प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका नाम अम्बरीश रोग है, दीक्षित नाम अम्बरीश रोग है, और लीगल नेम उनका एल्फ्रेड फोर्ड, हेनरी फोर्ड के वो पोते हैं, बेटे की बेटी। प्रभुपाद जी से मिले थे वेस्ट में, प्रभुपाद से बहुत प्रभावित हुए थे, फिर उनसे उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त की। तो प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था कि आपको क्या बनाना है? TOVP बनाना है, टेम्पल ऑफ वैदिक मेडिटेशन। और प्रभुपाद जी के जाने के बाद जब इसकी पूरी कैसे बनाना है सब चीजें शुरू की गई, तो पूरा 100% जो उसको बनाने का जो एक्सपेंडिचर था वो अकेले ही बेयर कर रहे थे कि पूरा मंदिर मैं बनाऊंगा। उस टाइम पे उसका एस्टिमेशन था आई थिंक 800-900 करोड़, 900 करोड़ था ऐसे उस टाइम पे, 12 साल पहले, 12-13 साल पहले। अब तो पता नहीं कितना पहुंच गया होगा। तो सारा एक अकेले ही दे रहे थे, पर फिर प्रभुपाद जी वगैरह शिष्य थे, उन्होंने बोला कि आप 50% दीजिए, बाकी सब क्या करेंगे? हम इकट्ठा करेंगे।
तो पॉइंट क्या है कि क्योंकि भगवान के भक्त हैं इसलिए पूर्ण रूप से क्या है अपनी वेल्थ से डिटैच है। तो इतना कौन दे सकता है? कोई दूसरे देश में, खुद का देश में नहीं। तो लोग बोलते हैं इस्कॉन का पैसा बाहर जा रहा है अमेरिका वाले नहीं बोलते हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो जो अच्छे से भगवान की सेवा में लगता है, भागवतों के प्रथम स्कंद में बताया गया है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जो अच्छे से भक्ति करेंगे तो उनके अंदर ये दोनों क्वालिटीज अपने आप ही विकसित होती है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि सारे श्लोक याद हो जाएंगे। ज्ञान का मतलब क्या है कि उनका जो भाव है, उनकी जो अनुभूति है हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित हो जाती है। और वैराग्य भी स्वतः ही होता है, स्वतः ही उत्पन्न होता है। तो अभी उनकी हेल्थ भी खराब है, 2-3 दिन पहले मैसेज भी आया था, हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो पूरे इस्कॉन में जितने मंदिर हैं उनकी हेल्थ के लिए हर मंदिर के अंदर कीर्तन ऑर्गेनाइज किया गया। सुन में आता है कि तो ठीक है। तो भगवान की सेवा भी उन्होंने इस प्रकार से किया, तो भक्त उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी वो चेयरमैन बैठी हुई थी पूरे कंस्ट्रक्शन की चेयरमैन। ऐसे ही जुहू में एक प्रभुपाद जी, वो तो प्रभुपाद से दीक्षित नहीं थे, एक व्यक्ति थे, मैं नाम भूल गया उनका। तो जब स्टार्टिंग में जुहू में मंदिर बनने वाला था तो बहुत संघर्ष उस टाइम में भक्तों को करना पड़ रहा था। एक तो जिसने लैंड दी थी वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे, धोखेबाज थे, तो उनसे ही भक्त जूझ रहे थे। और वो लैंड भी बिल्कुल सही स्थिति में नहीं थी। उसमें प्रभुपाद जी के फॉरेन डिसाइपल्स थे, वो तो बिल्कुल आलीशान घरों में रहने वाले व्यक्ति थे, और यहाँ पे हैंडपंप से नहाना पड़ता था, और ये सब जो कुटिया वगैरह बनाई थी उसमें रहना पड़ता था। तो कभी किसी को मलेरिया हो जाता, चूहे थे, मच्छर थे, सांप थे, सब कुछ थे। खुद ही से वो सब घास वास काट के सब रेडी करते थे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे, तो उनको बड़ा बड़ा वो लगता था कि बेचारे कैसे रह रहे हैं, इतना कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ पे क्या किया, एक ब्रह्मचारी आश्रम बनाया ब्रह्मचारी इसके रहने के लिए। तो प्रभुपाद उनको बुलाते हैं कि तुम यहाँ भक्तों के लिए घर बना रहे हो, तो वहाँ गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण है वो तुम्हारे लिए घर बना रहे हैं, प्रभुपाद उनको बोलते हैं। तो अभी कुछ ही साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा था, एकादशी के दिन भगवान के टेम्पल हॉल में बैठे शरीर छोड़ा होगा एकादशी के दिन। तो वो प्रभुपाद ने बोल दिया तो हो गया, क्योंकि जो शुद्ध भक्त बोलते हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला कि खम्भे में भगवान है, तो भगवान से प्रकट हुए। तो पॉइंट क्या है कि जो अपने धन को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो उस धन के अंदर भी कली का वास नहीं होता है। और जो धन को इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होगा, फिर कलयुग का वास रहेगा। तो चारों चीजें वहां पे होंगी, इंटॉक्सिकेशन भी होगा, मेडिटेटिंग भी होगी, सब कुछ वहां पे होगा। गैम्बलिंग का आजकल फॉर्म चेंज हो गया है। आज आपको जुआ घर में जाने की आवश्यकता नहीं है, लास वेगास में जाने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल के ऊपर ही सारी गैम्बलिंग चलती है। तो इसीलिए इन चीजों से हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को बचा लेना चाहिए। प्रभुपाद जी के एक और शिष्य नहीं थे, वो भी लंदन के अंदर, जॉर्ज हैरिसन उनका नाम। प्रभुपाद जी को फॉलो करते थे पर दीक्षा उन्होंने नहीं ली थी। तो जब प्रभुपाद जी कृष्णा बुक का ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो उसके प्रकाशन के लिए, पब्लिशिंग के लिए प्रभुपाद जी को धन की आवश्यकता होती है। तो सारी कृष्णा बुक की जो पब्लिशिंग थी वो जॉर्ज हैरिसन स्पॉन्सर कर देते हैं। अगर आप कृष्णा बुक की डेडिकेशन को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जो प्रीफेस लिखते हैं उसके लास्ट पैराग्राफ में जॉर्ज हैरिसन को धन्यवाद देते हैं, अमाउंट भी लिखते हैं प्रभुपाद, $90,000 उस टाइम पे 1960 में उन्होंने प्रभुपाद जी को दिए। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ जॉर्ज हैरिसन का कि इन्होंने मुझे इतना डोनेशन दिया है कृष्णा बुक को पब्लिश करने के लिए। ये पूरा उसका जो फॉरवर्ड है वो जॉर्ज हैरिसन लिखते हैं, पढ़िएगा, उसको बहुत अच्छा लिखा। उसमें लिखते हैं कि जिस चीज को प्राप्त करने के लिए एक साधारण व्यक्ति पूरा साल परिश्रम करता है तो वो चीज मुझे बचपन से ही प्राप्त है। मतलब कि धन प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति पूरा जीवन संघर्ष करता है वो धन मुझे बचपन से प्राप्त, धन भी और नेम एंड फेम सब कुछ मुझे बचपन से प्राप्त है।
तो इसलिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके आगे क्या है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं इससे आगे क्या, तो कृष्णा बुक पढ़िए, इस तरह से लिखते हैं। तो उनके द्वारा लिखी गई है, ऐसे लोगों के द्वारा। तो अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हमें तो उसको अच्छे से पढ़ना है। फॉरवर्ड पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो पॉइंट क्या है कि धन का इस्तेमाल इस प्रकार से होना चाहिए, अदरवाइज कल युग वहां पे आके रहेगा और फिर हमें धर्म के पद से नीचे गिराएगा। तो कुछ पॉइंट्स है इस चैप्टर में, 17वें चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 18 शुरू करेंगे। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सप्तद्वीपा व्यापक कली तो सप्तद्वीप से अगर ग्रेजुअली देखें दैट मींस धीरे-धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। दैट मींस कली की प्रभुत्व जो है, कली जब से शुरू है तब से प्रभुत्व है, नहीं तो फिर कली की थोड़ा-थोड़ा प्रभाव उसी से ग्रेजुअली ऐसे भी वो बोला जाता है, ठीक है। नहीं, अब सत्ययुग में तो धर्म की पूरी चारों टांगें थी। फिर उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग के प्रभाव से एक टांग खत्म हो गई। फिर द्वापर के प्रभाव से दो टांग खत्म हो गई। अब कलयुग मतलब सब कुछ ही खत्म, ऑलमोस्ट तीन तो खत्म है ही, चौथे भी खत्म होने वाली है, हो रही है अगर ध्यान नहीं दिया जाए काल के क्रम से। और एक जगह पे जैसे आई थिंक 28 में जो भगवान भी जब अवतरित हुए थे तो उन्होंने पृथ्वी की भार कम किया। तो कम शब्द की इस्तेमाल है कि कम किया, खत्म नहीं किया। ये भी काल के कारण ही है क्या कि अच्छा उस समय कि भगवान जिस युग में आए थे उसमें सतयुग थे नहीं, द्वापर युग में, तो इसलिए उन्होंने कम ही कर पाए, खत्म नहीं कर। हाँ, बोल सकते हो कि भगवान की जो लीला प्रेजेंस में भी तो असुर थे। भगवान राम थे तब भी रावण थे। तो भगवान भगवगीता में बोलते हैं दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव असुर एव च। सृष्टि की शुरुआत से ही दो प्रकार के लोग हैं। कौन से? दैव और असुर, और हमेशा रहेंगे। दो मतलब दो। भूत सर्गो मतलब क्रिएशन से, लोके अस्मिन् दैव असुर एव च, देवता और असुर। पहले अलग अलग लोकों में रहते थे, फिर एक ही लोक में रहते थे, फिर अलग अलग राज्य में रहते थे, फिर एक ही परिवार में सब जाता है, फिर एक ही व्यक्ति कलयुग के अंदर एक ही व्यक्ति के अंदर असुर भी है और दैवी गुण भी है और आसुरी गुण भी है। जिसका ज्यादा पोषण करेंगे वही गुण आपके प्रकट होंगे। ये चार चीजें करेंगे तो आसुरी गुण प्रकट होंगे, भक्ति करेंगे तो दैवी गुण प्रकट होंगे। There will be always some nonsense. Nonsense people always. अब रिपोर्टर प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी अगर सभी भक्त आप कह रहे हैं कि भक्ति करके भगवधाम चले जाएंगे, तो अगर सभी लोग यहाँ पे भक्ति कर लेंगे तो ये तो जगत खाली हो जाएगा। तो वह कहते हैं there will always some fools and rascals who will not accept devotional service. ऐसे मूर्ख लोग हमेशा रहेंगे जो कभी भी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, तो यहीं पे रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो भी इसमें आपने बताया कि क्या हम लोग होगा तो हमारा जो शिकार किया क्षत्रियों के लिए इसको अलाउ किया जाता था क्या? क्योंकि वो उसका उपयोग इसलिए करेंगे धर्म की रक्षा करने के लिए करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उनको पाप नहीं लगता। इसीलिए उनको बोला जाता था कि बड़े बड़े यज्ञ करते थे और बहुत ही जल्दी अपने राजा की ड्यूटी से रिटायर होके फिर वो वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करके तपस्या करने के लिए जाते। ये उनके कार्य की त्रुटि है। चारों वर्णों में हर कार्य की त्रुटि है। ब्राह्मण के कार्य में क्या त्रुटि है?
उसको फ्री का खाना पड़ता है, मतलब उसको रिएक्शन लगता है, भिक्षा करेगा तो जिससे भिक्षा देगा तो उसके द्वारा कमाए गए धन का जो जो रिएक्शन है उसको लगेगा। तो एक ब्राह्मण के कार्य में त्रुटि है, क्षत्रिय के कार्य में क्या त्रुटि है, उसको हिंसा करनी पड़ती है। वैश्य के कार्य में क्या त्रुटि है, उसको झूठ बोलना, तो झूठ नहीं बोलेगा अपना सामान बेच नहीं सकता है। शूद्र के कार्य में क्या त्रुटि है, उसको ऐसे मास्टर की सेवा भी करनी पड़ सकती है जिसका चरित्र अच्छा नहीं है। जाता है ना गुड़गांव में जॉब करने के लिए, तो मालिक है उसका क्या कैरेक्टर आपको क्या पता, तो उस मालिक की भी सेवा करनी पड़ सकती है जिसका चरित्र अच्छा नहीं। शूद्र के कार्य में त्रुटि है, तो चारों वर्णों के कार्य में त्रुटि है, क्षत्रिय के कार्य में त्रुटि है। ठीक है, श्री श्री राधा भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री राम सुदामा की, श्री गौमाता की, जगत गुरु श्री भगवान की, नित्य गोप्यानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम